अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, कहा गया है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज शहर मैसूर में वाक़िए मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी के चेयरमैन जो है नव मुंतखब गयास अहमद उर्फ अकरम साहब को दोबारा से बना दिया गया है। यहाँ पर हम सब देख सकते हैं जितने भी कारपोरेटर साहब जो है इनकी मदद के साथ साथ इनको हौसला अफजाई और इनकी हिम्मत अफजाई के लिए साथ बैठे हुए हैं। हमारे शहर मैसूर की जानी मानी शख्सियत एक्स मेयर अलहाज अयूब साहब भी आपके दरमियान मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अली जनाब गयास अहमद साहब, मेरे दोस्त कारपोरेटर जनाब पंडो साहब, मेरे दोस्त कारपोरेटर अली जनाब अकमल साहब, कारपोरेटर हसरतुल्लाह साहब, कारपोरेटर बशीर साहब, मेरे दोस्त मंजू साहब, शफीर साहब, निसार साहब, जहीर भाई। आज चंद ही दिनों में इस वक्फ बोर्ड के ऑफिस में दूसरी बार आने का हमें मौका मिला है। चंद दिन पहले ही अली जनाब गयास अहमद साहब मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर आए थे, लेकिन लेकर तकरीबन 15-20 दिन हो चुके थे। इनके चाहने वाले कुछ लोग, इनके दोस्त कोर्ट को जाकर इनके चेयरमैनशिप के बारे में कोर्ट में चैलेंज किए थे। कोर्ट में चला था, कोर्ट का आर्डर हुआ कि हुकूमत से बनाए हुए चेयरमैन गलत होता है, वक्फ बोर्ड की कमेटी को ही इख्तियार है कि ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड कमेटी बनाया जाए। तो कोर्ट की हिदायत पर फिर एक बार वक्फ बोर्ड के अंदर इनका नाम पेश किया गया। कानून के तहत वक्फ बोर्ड की मीटिंग में इनके नाम पर बहस चली, चर्चा चली, और वक्फ बोर्ड मीटिंग जो है जो 15 या 20 दिन पहले हुई थी, उस मीटिंग में फिर एक बार गयास अहमद उर्फ अकरम साहब का नाम अप्रूव हुआ और अल्लाह के फजलो करम से फिर दोबारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर यहाँ पर आए। मैं सबसे पहले हमारे अली जनाब अयूब खान साहब, बशीर साहब, पंडो साहब, अयाज भाई, अकमल भाई, मंजू साहब, हसरतुल्लाह साहब, शब्बीर भाई, जहीर भाई, निसार भाई और क़ादर भाई, इन सब का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो आप लोग सब जानते हैं कि मैंने 24/6/2021 को जो मुझे गवर्नमेंट से आर्डर हुआ था, इस आर्डर को लेते हुए चंद अहबाब मेरे दोस्त पीएल डाले थे। ये पीएल का हियरिंग जो था 6 तारीख 8वां महीने में पीएल था। हाई कोर्ट में जो डायरेक्शंस हुआ, क्लियर डायरेक्शंस दिया गया कि ये जो सेक्शन था 97 एक्ट, उसमें आपको गलत से ये करा गया है। सेक्शन 97 के हिसाब से आपको बोर्ड में सेलेक्ट कर चुना जाना चाहिए था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह हर तरीके से मदद फरमाया। कोर्ट में भी डायरेक्शन हुए, फिर बोर्ड में भी 7 तारीख 6वें महीने को बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में जो भी मेंबरान थे वहाँ पर उन्होंने सब एक होकर सेलेक्ट कर फिर से मुझे ओहदे पर बिठाने का फ़ैसला किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, मैं फिर ओहदे पर आकर बैठा। इसमें जो मुझे बहुत से सपोर्ट किए चंद हमारे लीडर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धरामैया साहब हमारे, फिर BZ ज़मीर अहमद साहब, नासिर साहब, नासिर हुसैन साहब,
और रिजवान अरशद साहब, तमाम लीडर मैसूर के जितने कारपोरेटर्स हैं, एक्स मेयर्स, सब तमाम ने मिलकर मुझे इस सीट पर बिठाने का मौका दिया फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और ज़रे बीच में अफवाह भी उठी थी कि मैं वक्फ बोर्ड क्या है वो जानता नहीं करके बोले, फिर मेरे को रबर स्टैंड भी बोले। इंशाअल्लाह इस वजह से जो काम मैं करके दिखाना चाहता हूँ सब उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जो भी मेरे बारे में सोच कर ये करेंगे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे दे, नेक तौफीक दे दे। इन तमाम का साथ मैं लेकर चलना चाहता हूँ। आज की इस मजलिस के रूह रवा नौ मुंतखब चेयरमैन जनाब फयाज पाशा साहब, अकरम साहब, और इस तमाम कार्रवाई के जिसका सहरा आली जनाब अलहाज अयूब खान साहब के सर को जाता है और हमारे साबिक़ मेयर जनाब आरिफ हुसैन साहब के सर जाता है। और इस मजलिस में आज यहाँ पर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के कारपोरेटर जनाब बशीर अहमद साहब, जनाब अयाज अहमद उर्फ पंडू साहब, अकमल साहब, मंजू साहब और हमारे खुबा मस्जिद के सेक्रेटरी जनाब ज़हीर उल साहब और मौजूद हाज़रीन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, आप तमाम को ये मालूम होना चाहिए कि शहर मैसूर के मैसूर ज़िले के वक्फ चेयरमैन के लिए जितनी रस्साकशी चली है ये तमाम शहर मैसूर के नहीं, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के तमाम मसलक के तमाम उलमाए कराम जानते हैं कि क्या हुआ, किस लिए हुआ, ये क्यों हुआ। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी और इसे वहदे पर आपको नवाजा गया। ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾಯ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಭಾಳ ಜನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ। ವಿರೋಧಿಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗಿನ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಆ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗಯ್ಯಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ನೋವು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ತೊಗೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ। ಅದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ। ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನದ ಕಣ್ಣಿದೆ, ಇಡೀ ನಗರ ನಿಮಗೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ। ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಲಹೆ, ಆದೇಶ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆ ಸಲಹೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। गवर्नमेंट आपको बैठे, कोई एमएलए जाको बैठती, एक मिनिस्ट्री मिलचे, कोई सीएम बैठता है, सीएम को 5 साल उसकी एक्सपीरियंस नहीं रहती, जो जाको जीत को जाको बैठता ना वहाँ वो सीट का चार्ज लेने के बाद उसे एक्सपीरियंस मिलचे। सो ऐसा सीट के बाद ये सीट में वफ की सीट पर आपको बैठे के बाद अकरम पाशा को एक्सपीरियंस मिलचे। सो अगर ये एक्सपीरियंस के बाद दूसरा इनके अभी हमारे आरिफ साहब बोले 50 साल होगी इनका लगो, अब एक 2 साल की 3 साल इन्होंने वक्त गुजार को दूसरे को दिया तो नेक्स्ट और एक दूसरे बैच तैयार होचे उनको एक्सपीरियंस मिलचे। सो मैं मेरी पूरी ज़िंदगी बैठना है यहाँ, मेरे कंट्रोल में रहना, ये माइंड सेट निकालना। और ये मैसूर के आवाम को मैं अपील करता हूँ, जितने नौजवान जितने जो कौम के आवाम के नौजवान हैं उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो देना। किसी की आस्ती नहीं बनती, उन्होंने कर लेती, उन्हें देख लेती घर को। तुम्हारा भी सबका हक बनता है कौन सही आदमी को बनाना, कौन गलत आदमी है, इसके ऊपर तवज्जो दिया तो ये इदारा भी सही होता है। तुम्हारी जो राजकीय का एक समझदारी है ना वो भी तुमने नॉलेज में आचे, आइंदा चल को कौन लीडर अच्छा कर रहा बुरा कर रहा इसकी समझने की ताकत आचे। अगर लीडर गलत कर रहा है उसे निकाल कर भिरका सकती, वो ताकत हमारे पास है। सर उन्होंने अदालत में बहुत सारी चैलेंजेस को जो है बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेते हुए आज दोबारा इस चेयर पर
अपना मुकाम जमाया है। हम अपनी तरफ से और शहर मैसूर की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी औकाफ के काम हैं वो सही तरीक़े से और अच्छे ढंग से जो है इसको कारअंजाम तक पहुँचाएँ। और इनकी जो भी बात कही गई है उसके बारे में हमारे शहर मैसूर की आवाम क्या कहना चाहती है, आप हमें अपने राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।